नियमेन। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान की पावन स्मृति को वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। यहाँ विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय आनंद कुल कमल दिवाकर महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। परम आदरणीय वंदनीय स्पष्ट वक्ता श्री कांति मुनि जी महाराज, संत साध्वी वृंद, धर्म प्रेम बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना महावैद्य के औषधि की तरह हमारे भीतर में रहे हुए अनेक प्रकार की आधि व्याधि उपाधि को मिटाने में समर्थ है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो वह अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। प्राचीन काल में जिसे वैद्य कहते थे, आज उसे डॉक्टर कहा जाता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे पूछते हैं कि भाई क्या तकलीफ है, फिर तकलीफ की डिटेल्स लेते हैं, विस्तार से पूछते हैं कि तकलीफ का स्वरूप क्या है। फिर कोई जैसा भी उन्हें उचित लगता है उपचार लिख देते, ट्रीटमेंट लिख देते। पेशेंट घर पर आ जाता है, दवा लेता है, लेकिन उसे अपनी बीमारी में राहत नहीं मिलती है, वो अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है, तो पुनः डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसे कहते हैं ब्लड टेस्ट करो, खून की जांच कर लो। वो खून की जांच कर लेता है। खून की जांच करने के बाद में भी कोई उसमें डॉक्टर को बीमारी पकड़ में नहीं आती है, तो डॉक्टर उसे कहते हैं एक्सरे सोनोग्राफी करा लो। एक्सरे सोनोग्राफी से भी जब बीमारी पकड़ में नहीं आती है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, स्कैन करा लो, एमआरआई करा लो। अब इसमें होता क्या है, खून चेक करने में, एक्सरे या सोनोग्राफी करने में, या फिर स्कैन एमआरआई करने में होता क्या है, डॉक्टर को स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स मिलती जाती है। वो गहरे तक चला जाता है कि जब तक उसको पकड़ में नहीं आती है, तब तक वो उसके और गहरे और गहरे और गहरे चला जाता है। और फिर जब उसको बीमारी पकड़ में आ जाती है, तो इलाज करना शुरू कर देता है। ये तो आपके व्यवहार का चलने वाला जो एक क्रम है, उसका मैंने वर्णन किया। लेकिन हमारे तीर्थंकर, जिन्हें महावैद्य के रूप से जाना गया है, वो उससे भी आगे बढ़े हुए हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई से भी आगे उनकी जो है, वह किसी बीमारी को पढ़ने वाली, बीमारी को समझने वाली, पकड़ने वाली ऐसी स्कैनिंग मशीन है। वो हमारे बिल्कुल रूट्स तक जाते हैं कि यह बीमारी निकली कहां से, बीमारी कहां तक है ये जानना अलग, और बीमारी निकली कैसे ये जानना उससे गहरी बात है। ये हर एक के बस की बात नहीं, इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं। बीमारी निकली कैसे ये जानना, ये समझना, और ये हमको भी बताना। हमें भी रूट्स बता दिए कि बीमारी निकलती कहां से। जे गुणे से मूलत ठाणे, बीमारी का मूल जो है वो हमारे विषयों में है। इसका
समर्थन करने वाली पंक्तियां कई स्थानों पर मिलती है। महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखा, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये इंद्रियों का जो समूह है, इन इंद्रियों की जो अपने विषयों की ओर दौड़ है, वो इतनी मजबूत है, वो इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है कि अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी वो अपनी तरफ खींच लेती है। ये पंक्ति जब उनके शिष्य, उनके अंतेवासी जैमिनी ने पढ़ी, उसने कहा, गुरुदेव ये तो अत्याचार है, ये तो आपकी एक तरह से बहुत बड़ी ऐसी कई ज्ञानियों के ऊपर यह रही हुई ऐसी अन्याय की बात है कि ये तो होता नहीं है। जो ज्ञानी होता है, जो समझदार होता है, जो पंडित होता है, वो क्यों उलझेगा? उसे पता है कि इंद्रियों का आकर्षण, इंद्रियों के विषय, ये मानव मन को, मानव की शक्ति को ह्रास करने वाले, कमजोर करने वाले हैं, तो वो उसमें उलझेगा ही नहीं। आप इस पंक्ति को बदल दीजिए। वेद व्यास जी मुस्कुराए, कहने लगे, ठीक है वत्स, अभी हम तुरंत नहीं बदलते हैं, अगर हो सका तो कल हम इस पर विचार कर लेंगे। बात वही खत्म हो गई। कुछ ऐसा प्रकृति ने अपना दृश्य बदला। जो साफ मौसम था वो आपके बेंगलुरु की तरह पुनः बादलों से घिरा आया। बेंगलुरु में कब मौसम खुल जाए, कब मौसम भर जाए और कब मौसम बरस जाए, इसका पता ही नहीं चलता। तो वहां भी ऐसा ही हुआ। प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि मौसम बदला, बादल घिर कर आए और बारिश शुरू हुई। झमाझम बारिश हो रही है और ऐसी बारिश कि जिसमें दूर दूर तक कहीं पर भी कोई बारिश के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। जैमिनी अपने कार्य में व्यस्त थे। वहीं उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। उन्होंने देखा कौन है, तो नजर आया वहां एक कोई सुंदरी खड़ी है जिसने घूंघट से अपना मुंह ढक रखा है और पूरा जो उसका वस्त्र है वो पानी से भीग रहा है, उसमें से पानी जो है वो चू रहा है। ये देख करके तुरंत जैमिनी ने कहा, अरे बहन कौन हो आप, यहां कहां आ गए? ये तो ब्रह्मचारियों का आश्रम है। कहने लगी, मैं यहां से गुजर रही थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसी बारिश में अगर मैं चलती रही तो मेरे लिए और तकलीफ खड़ी हो सकती है, तो ये आश्रम दिखा, मैं आश्रय पाने के लिए आई हूं, थोड़ी देर के लिए मैं कहीं रुकना चाहती हूं। तो कहने लगे, ठीक है, पड़ोस में ही एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में आप चले जाइए और वहां विश्राम कीजिए। वो कोई भी आता जाता नहीं है, ऐसी एकांत में झोपड़ी है, तो आप उस वहां चले जाइए। उसने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं माफी चाहूंगा, ये हमारे पुरुष ब्रह्मचारियों का आश्रम होने से यहाँ पर स्त्रियों को बदलने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, आपको मैं उस बारे में कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं, उन्होंने कहा धन्यवाद, और वो चले गई। जाने के बाद उन्होंने अपने माथे का, उस महिला ने अपने माथे का जो पल्ला था वो नीचे उतारा और जैमिनी वो बराबर अपने स्थान पर पहुंची क्या नहीं ये देखने के लिए गए थे। जैसे ही उन्होंने अपने माथे का वो कपड़ा उतारा तो उनका बहुत बड़ा केश संभार पीछे ऐसी बड़ी चोटी उनको नजर आई। अब वो चोटी नजर आई तो उनका मन थोड़ा सा क्या हो गया, लालच में आ गया। जहा लोहो तहा लोहो, जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई। इंद्रियों की विशेषता है, इसे अगर थोड़ा सा भी लाभ हो जाए, अगर इसे थोड़ा सा भी कहीं अपने अनुकूल विषय मिल जाए तो मन क्या करता है, ये दिल मांगे
ऐसी स्थिति हो जाती है, मन उसको और चाहने लगता है। अब वो चोटी देखी तो जैमिनी के मन में आया, क्यों नहीं मैं इनको सामने से भी देखूं। अब क्या पता क्या हुआ, जो झोपड़ी का दरवाजा खुला था उस बहन ने उस दरवाजे को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब झोपड़ी का दरवाजा था, आज की आपके फ्लैट की तरह तो थे नहीं। अब तो दरवाजे काफी जो है पूरे ऐसे पैक आने लगे। नहीं तो पुराने मकान जहां हम रहे और हमने जो मकान देखे, उन मकानों में तो क्या होती थी, दरवाजों में कई जगह ऐसी दरार होती थी, गेप होती थी। अब तो गेप रखी नहीं जाती है, तो वो गेप थी। अब उस जैमिनी को अपने मन का लोभ रोकना मुश्किल हो गया। इंद्रियां कैसे काम करती है, कैसे हमारे मन को एक तरह से वे दौड़ाती है। वो इंद्रिया, चक्षुर इंद्रिया जो आंख का विषय था, उसने सोचा मैं इसका सामने से भी रूप देखूं। अब वो क्या किए हैं, उस दरवाजे के वहां अपनी आंखें गड़ा करके देखने लगे कि ये अब आगे क्या, अब आगे क्या। और ऐसे में अचानक वो दरवाजा जो है धड़ाक से खुल गया। जैमिनी अंदर, जैमिनी देखने लगी ये क्या हो गया। आंखें उठाकर ऊपर देखी तो वेद व्यास जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों शिष्य, क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी जो जटाएं थी, जटाओं को वेणी की तरह पीछे छोड़ रखा था और घूंघट में उनका चेहरा था, तो इसे नजर नहीं आया। आवाज को थोड़ा बदल दिया था, जैसे वॉइस चेंजर्स आपके पास होते हैं, उसने आवाज बदल दिया था। उसे लगा कोई स्त्री ही है। वे स्वयं वेदव्यास थे। कहने लगे इसीलिए मैंने पंक्ति रखी, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। यह अच्छे अच्छे ज्ञानियों के भी मति को फेर देती है। और इसीलिए हमारे पुराने लोग कहा करते थे, तू समझे सारी दुनिया में मैं हूं अक्लमंद, तू समझे सारी दुनिया में मैं हूं अक्लमंद। 14 पूरव राधणी रे, तोड़ सक्या ना भव, फंद जगाले पहली आत्मा मनवा, छोड़ रे पर उपदेश जगाले पहली आत्मा। ज्ञान कितना भी आ जाए, जब तक हमारी अपने आप पर कंट्रोल नहीं आती है, ये मूलत ठाने, ये रूट्स है जिसमें से पुनः पुनः वो विष की बेल तैयार होने वाली है। इसको अगर बीज से नहीं उखाड़ो, अगर केवल इसके आप डालियां तोड़ते रहोगे। बहुत मधुर कथा थी, कहीं मैंने सुनी थी, आपके साथ में उसको अभी याद आ गई तो मैं शेयर कर लूं थोड़े में, संक्षेप में। कि कोई एक व्यक्ति अपने घर पर एक महात्मा जी को ले आया। महात्मा जी आए, उन्होंने उसके घर का आतिथ्य लिया, निकलने लगे। उनकी सहज नजर गई, घर के बाहर में एक पौधा उगाया था। उन्होंने कहा भाई ये पौधा कौन सा है। कहने लगे मुझे नहीं पता, ये तो ऐसे ही अपने आप उग आया है। बड़ा आकर्षक था, बहुत सुंदर था, उसके पत्ते बहुत हरे हरे थे। महात्मा ने कहा भाई इस पत्ते, इस पेड़ को तू पहले उखाड़ दे, इस पौधे को उखाड़ दे। बोले क्यों। बोले ये जहरीला है, इसके अंदर बहुत जहर है, अगर कोई इस पत्ती को खा लेगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता, तो इसको उखाड़ दे। महात्मा जी ने कहा, महात्मा चले गए। इसने सोचा कर लेंगे बाद में, छोटा सा पौधा है, क्या है, उसको तोड़ने में क्या दिक्कत है, कभी भी तोड़ लेंगे। जैसे आप प्रवचन सुनते हो, कई बार मन में वैराग्य जाग जाता है, लेकिन फिर सोचते हो क्या इतनी जल्दी, महाराज का तो काम ही है माल बताना, अपन तुरंत खरीद ले, जरूरी थोड़ी है। यूबी सिटी मॉल में जाए तो सब जने माल थोड़ी खरीदेंगे, केवल देख के आ जाएंगे नया क्या आया है, बाकी अभी इतना पैसा कौन खर्चे, तो इतना महाराज की बात को कौन माने। उसने भी कहा बाद में कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कौन आ रहा है तुरंत। फिर बाद में वो जब थोड़ी देर बाद उसने सोचा, लौट करके आया, अपने काम से लौट के आया, फुर्सत से बैठा था, देखा महाराज ने कहा है तो अभी उनकी बात को एकदम से टाल देना अच्छा नहीं है। ऐसा करते हैं, इसके केवल पत्ते काट देते।
उसने क्या कर दिया, पत्ते निकाल दिए, क्योंकि थोड़ा आकर्षक है, पेड़ है, अच्छा है, थोड़ी छांव मिलेगी, ये होगा, ये लालच में उसने क्या कर दिया, उसके पत्ते काट दिए, उसकी डाली को रहने दिया। अब वो जड़ में तो था ही वहां पर हरा, पुनः उसको क्या हुई, डाली को कोंपले फूटी, पत्ते आए। ये पत्ते काट देता था, लेकिन डाली में पत्ते बार बार आते थे, उसने उसको निकाला नहीं, उखाड़ा नहीं। हुआ यूं, एक दिन ये अपने कुछ काम से बाहर चला गया, श्रीमती जी अपने रसोई में काम कर रही थी, छोटा बच्चा खेलते खेलते बाहर आंगन में आया, उसका हाथ उस पौधे की तरफ गया। बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी रंगीन दिखे तो उसको खींचने का मन करते हैं, तो उसने क्या कर दिया, उस पत्तों को खींचा, पत्ते उसके हाथ में आ गए। अब जैसे हाथ में कुछ आए, बच्चों की दूसरी कृति क्या होती है, स्वाभाविक कृति होती है, उसने उसको क्या कर दिया, मुंह में डाल दिया, और परिणाम क्या आता है आप समझ लेते हो। भगवान कहते ये मूल स्थान है, इंद्रियों के विषय मूल स्थान है, आपात रम्या विषया पर्यंत परितापिनः। ये थोड़े काल तक के लिए एक तरह से मन को आकर्षित करते हैं, लेकिन बाद में बड़े दुखदायी होते हैं। और फिर भी ये क्या करता है, इयं मदीया तनुस्वरूपा मामकमिदं कलत्रम ममापट्टमिदमिदं गृहं मे प्रीतिपरं मे मित्रं दुःखमनेकधारे त्वमनुभवसि चेतन ममतायां निर्वृत्ति निम्नगारे जिमलं वहति सदा समतायाम। इयं मदीया तनुस्वरूपा, ये मेरा शरीर अत्यंत सुंदर है। हर एक को अपना शरीर अच्छा ही लगता है, किसी को खराब नहीं लगता है। खराब तब लगता है जब वो एडवर्टाइज में, किसी विज्ञापन में कॉस्मेटिक को देखता है और उस कॉस्मेटिक को लेने को उसका मन ललचाता है, तब उसको लगता है कि मैं खराब हूं। नहीं तो हर एक को अपना शरीर सुंदर ही लगता है। किसी को कह दे तो ऐसा दिखता है, गंदा दिखता है, तेरा चेहरा ऐसा है, किसी नकटे को भी नकटा कह दो तो नहीं चलेगा। भगवान ने इसीलिए हमको कहा कि काणम कणे तीनों बोया पंडगम पंडगे तीवा, भगवान ने हमको भी कहा। साधु के लिए जो भाषा का विवेक दिया, सुवाक्य शुद्धि अध्ययन में भगवान फरमाते हैं, काणे को काणा ना कहो, नपुंसक को नपुंसक ना कहो, है लेकिन कहो मत। कौन अपने आप को बुरा मानता है, हर एक को अपने आप को अच्छे लगते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में गए थे, वहां पर जो कार्य करते हैं, जो वहां पर अधिकतर सर्विस में ये रहते हैं, उन लोगों में किन्नर रोगी ज्यादा होते हैं, और वहां पर उनको किन्नर ही कहते हैं। अगर कुछ और कह दो तो मामला गड़बड़ गया। तो भगवान ने ये वाक्य का विवेक इसलिए कहा कि हर एक व्यक्ति अपने आप को सुंदर ही मानता है। कौन खराब मानता है, बस वो तब खराब मानता है जब उसके सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, जब वो किसी के साथ कंपेयर करने लग जाता है। जब कोई लड़कियां किसी हीरोइन के साथ अपनी कंपेयर करने लग जाए, जब कोई लड़का किसी हीरो के साथ अपने को कंपेयर करने लग जाए, तो उसको लगता है कि अरे मेरा शरीर तो बहुत बेढब है। नहीं तो वो सब अपने अपने सुंदर ही। तो व्यक्ति सोचता है मेरा ये सुंदर शरीर, फिर मेरे ये पत्नी, मामकमिदं कलत्रम, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ममापत्यम, ये मेरा घर, इदम गृहम में, और ये मेरे मित्र जन, प्रीति परम में मित्र, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो मेरे ऊपर बहुत जान निसार करते हैं। क्योंकि अब आजकल हुआ थोड़ा ऐसा ही मामला है, अपने स्वजनों का, अपने पारिवारिक जनों का और अपना जितना परस्पर में प्रेम नहीं होता है, उतना मित्रों का और आजकल लोगों का आपस में प्रेम होने लग गया है। मित्र मित्र की बात को मान लेगा, मित्र मित्र को कुछ कह देगा, लेकिन भाई भाई की बात मानेगा, भाई भाई को कहेगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। चेंज हो गया, समय चेंज हो गया, उसको कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर मन का बहुत बड़ा ऐसा है कि ये चाहिए, निश्चय चाहिए, हमें उतनी समझ चाहिए, हमें उतना भीतर में एक तरह से उन बातों को लेकर के इतना विश्वास और सम्मान चाहिए। तो हो सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा सम्मान, हमारा आदर, हमारी आत्मीयता के सारे मापदंड चेंज हो गए। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये करते करते जो है, माया में, पिया में, भाया में, भैणी में, भज्जा में, पुत्ता में, धुया में, सुन्ना में, सैया में, सैना में, संगंता में, संतुया में,
ये मेरा 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 करते करते विविधो वगरण पर्यटन भोजनम आच्छादनम में अनेक प्रकार के उपकरण, भोजन, वस्त्र, ये सब मेरा है मेरा है मेरा है। अब मेरा है कह करके क्या कर दिया हमने, येषाम सुखे भवसि सुखितस्तम दुखे दुखम अवैसी भौतिक सामग्री व्यग्रत्वम दधत शर्मण समेसी। ये अगर अच्छे हो तो तुम खुश हो जाते हो, ये अगर कहीं गड़बड़ा गए तो तुम दुखी हो जाते हो। इससे क्या हो गया, हमारी बाहर के सामान में, बाहर के पदार्थों में जो आसक्ति है उनके लिए व्याकुलता बहुत बढ़ गई, बाहर की चीजों के लिए व्याकुलता बढ़ गई। हमने प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड बना दिया और हमारे टेंशन्स बढ़ गए। हमने अपने आप को इतना ज्यादा हर जगह फंसा दिया, इतना हर जगह हमने अपने आप को अटका लिया कि बाद में हम खुद ही परेशान होने लग गए। और इस परेशानी में, इस तकलीफ में, ये मेरा मेरा करने में हम लोग जो है अहो या रावो या परितप्प माने काला काल समुट्ठाई संजोगट्टी अट्ठा लोभी। व्यक्ति कैसा हो जाता है, रात दिन बेचैन, उसको चैन ही नहीं। किसी ने कहा कि ये जो गोल्ड होता है, इस गोल्ड को सोना क्यों कहते? कहते जब मैं आता हूं तब मैं मेरे मालिक को कह देता हूं अब तू सोना, अब तेरी नींद हराम, सोना, सो ही मत। क्योंकि वो अपने आप में एक थोड़ा सा क्या हो जाता है, डर का कारण बन जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध हो गया था व्यक्ति, गोल्डमैन के नाम से फेमस हुआ था। बहुत सोना, 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो सोना पहन के घूमता था। क्या हुआ अनजान, ऐसे गया कि पता ही नहीं चला, क्यों गया आज तक भी पता नहीं चला। ये क्या होता है, एक तरह से आपके जीवन को बहुत खतरे में डाल देता है। वो फिर भी रात दिन उसी चिंता में रहता है, मिले तो भी चिंता, नहीं मिले तो भी चिंता, मिले तो संभालने की चिंता, और नहीं मिले तो कैसे पाऊं ये चिंता। दोनों तरफ से वह जो है परितप्प माने। रात दिन एक धुन भाग्यो भाग्यो फिरे है, तू भाग्यो भाग्यो फिरे है। रात दिन एक धुन भाग्यो भाग्यो फिरे है, तू भाग्यो भाग्यो फिरे है। उड़े है आकाश और सागराने तीरे है, तू सागराने तीरे है। हो पैसे खातिर धर्म गवावे, ईतन रो पल रो भरोसो नहीं, ईतन रो। रात दिन एक धुन भाग्यो भाग्यो फिरे, वही धुन, चाहे हम मम्मन को सुने चाहे हम अपने आप को देखें, दोनों में से कोई फर्क नहीं। आप कहेंगे नहीं मार साहब, मम्मन तो अभवी था, मम्मन तो बहुत पापी था, हम इतने पापी नहीं, ठीक है मिच्छा में दुक्कड़म, मैं आपकी उससे बराबरी नहीं करता हूं। लेकिन सोचो वो क्या करता था, अपने लिए उसके पास समय ही नहीं था, अपने लिए उसके पास में धन भी नहीं था, अपने लिए उसके पास में जरा सा भी ध्यान नहीं था। ना खुद के लिए ध्यान है, ना खुद के लिए धन है, ना खुद के लिए उसके पास में समय है। क्या काम का जीवन ऐसा। आज यहां पर आत्म ध्यान साधना शिविर हो रहा है, कितने लोगों ने अपना नाम लिखवाया। अगर हम अभी भगवान के साथ होते ना भिलवाड़ा में, तो पूरे व्याख्यान में क्लास लग जाती थी सबकी। भगवान वहीं पूछ लेते कि कितने लोगों ने नाम लिखवाया। हम थोड़ा सा क्या होते हैं, जरा सा इन चीजों को आप लोगों पर ये नहीं करते हैं ज्यादा सख्ती, पर आप भी ऐसे हो कि जब तक डेटॉल से आपको पूरा साफ नहीं किया जाए वो जख्म को ठीक ही नहीं होने देते हो। वो थोड़ा भगवान डेटॉल लगा देते हैं, जरा सा उसको जो है ना थोड़ा सा रगड़ करके साफ कर देते हैं, फिर वो जख्म जल्दी ठीक होता है। आप होते हो महाराज ढीले तो हम भी ढीले, महाराज कह रहे हाँ भाई लाभ ले जो, तो ठीक है लेंगे लाभ, अभी नहीं तो फिर कभी, कहाँ जा रहा है, हम भी यहाँ वो भी यहाँ। लेकिन नहीं, जो हाथ में अवसर आए उसको खो दे उसे बुद्धिमान नहीं कहते। आपके सामने बस खड़ी है, आपको अगर शिवाजी नगर गणेश बाग आना है, बस खड़ी है और आप कहेंगे नहीं जाने तो बाद में बस आएगी उसमें बैठूंगा, आने वाली बस तो आने वाली है, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद दूसरी बस आएगी, पर उतना तो 10 मिनट लेट हो गए। आप बस स्टैंड पर क्यों खड़े रहे, फालतू में क्या मतलब था। बस स्टैंड पर खड़े ही थे ना, हाँ भाई आप बस स्टैंड पर खड़े होकर के कुछ काम कर रहे थे तो आपने सोचा कि मैं बाद की बस पकड़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं,
कि भाई मैं जाकर के मिल के आ जाऊंगा, बाद में दूसरी बस पकड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर यूं ही तो खड़े हो स्टैंड पर, बस का तो इंतजार कर रहे हो, सामने बस आ जाए, फिर भी मैं सोचूं नहीं बाद की बस पकड़ूंगा, तो मुझे लगता है शायद वहीं खड़े रह जाओगे, यहां तो प्रवचन भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप तो सोच रहे हो बाद की बस पकड़ूंगा, वो तो दूसरी बस के लिए भी हो सकता है, तीसरी बस के लिए भी हो सकता है, चौथी बस के लिए भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि पहली बस के लिए ऐसा हुआ हो। बैठना ही नहीं है, बाद में बैठूंगा, बाद में बैठूंगा। बच्चे होते हैं ना, आज बच्चों की छुट्टी है तो वो भी आपके साथ में पहुंचे प्रवचन में। बच्चे होते हैं ना, आप उनको उठाते हो, जगाते हो, उठ जाऊंगा उठ जाऊंगा करते करते रविवार के दिन 9, 9:30, 10 बजे तक उठते ही नहीं। बाद में उठूंगा, बाद में उठूंगा, बाद में उठूंगा, आखिरी में बड़ी मुश्किल से उठते, थोड़ा खाते वापिस सो जाते, नहीं तो टीवी के सामने बैठ जाते। हम भी अगर बस छोड़े 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 तो हम बैठ ही नहीं सकेंगे। पर हम भी क्या कहते नहीं जाने, तो अभी तो ये पहला तो शिविर है, अभी पता ही नहीं कैसा है, काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, हमारा है, तुम्हारा है, किसका है, इसका है, उसका है, कुछ भी पता ही नहीं क्या करना है। अब जब तक मुंह में नहीं डालोगे पता ही नहीं चलेगा शक्कर है क्या करेला है, नमक है या शक्कर है, पता ही कैसे चलेगा। थोड़ा तो चखो, थोड़ा तो मुंह में डालो, देखो तो सही, खारा है या मीठा है, अच्छा है या बुरा है। मैं तो कहने को कह दूंगा अच्छा है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा। मेरे कहने से हर बात मान लो तो मैं तो सही में कहूंगा, कुछ लोग बहुत अच्छे बेंगलोर वाले, दीक्षा ले लो, आ जाओ हमारे साथ। कौन मानता है मेरी, कहा वो कौन मानेगा। मेरे कहने से मानो तो आपका थोड़ी हर समय में बात जमेगी। आप तो भाई कुछ चीजें खुद भी सोचते हो, तो आप खुद अनुभव करो ना। एक इतनी अच्छी ध्यान साधना की पद्धति जो हमारी अपने आगमों का, जो हमारे अपने तीर्थंकरों की साधना का सार है, निचोड़ है। हमारे पास बहुत सी पद्धतियां उपलब्ध है आज, क्योंकि हम आज ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पर अनेकों ऑप्शंस है। आइडिया है, वोडाफोन है, एयरटेल है, रिलायंस है, बीएसएनएल है, काफी आपको ऑप्शंस है। ऐसे दुनिया में जी रहे, आपको ध्यान पद्धतियां अनेकों है, लेकिन ऐसी ध्यान पद्धति जो हमारे आगमों से जुड़ी है, ऐसी ध्यान पद्धति जो हमें अपने तीर्थंकरों की साधना के निकट ले जाने वाली है, ऐसी पद्धति जो हमारे भीतर में मात्र शांति ही नहीं किंतु आत्मबोध को उत्पन्न करने वाली है, ऐसी पद्धति तो हम सामने आने पर भी सोचेंगे नहीं, बाद में करेंगे। तो मैंने सवाल का जवाब लिया नहीं, आपसे मांगा नहीं है, सिर्फ मैंने सवाल किया, जवाब लिया भी नहीं और मांगा भी नहीं कि कितने लोगों ने आज आत्म ध्यान साधना के बेसिक शिविर में बैठने का मन बनाया। परीक्षा लूं या नहीं लूं? हाँ, जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो कह रहे लो बाप जी आगे बैठे, नहीं छोड़ो, कोई जरूरत नहीं, परीक्षा की जरूरत नहीं है। देखो ये तो अपने मन की बात है, क्योंकि अपने लिए है, उसमें मेरा क्या भला होने वाला है और उसमें औरों का क्या भला होने वाला है। जब आप ध्यान में बैठोगे तो आप यहां प्रयोग करते हो, सबसे पहले क्या करते हैं हम, आंखें बंद, अपना कनेक्शन कट, किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं, कोई आए जाए क्या लेना देना है, पड़ोस में आके बैठे तो भी मतलब नहीं, वो उधर से उठ के चला जाए तो भी मतलब नहीं, अपने क्या लेना देना है। औरों के लिए तो करना ही नहीं, अपने लिए करना है। अब हम अपने लिए कितना समय निकालते हो देखें। अगर हम अपने लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते हैं, हम अपनी तरफ इतना भी ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो फिर मुझे बताइए आप स्वयं को, मैं नहीं कहूंगा, आप स्वयं को मोहम्मद सेठ की कैटेगरी में क्यों नहीं लेते हो। खूब अच्छी तरह से खाते हो इसलिए कि आप अपने पैसे का खूब उपयोग कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छा भोजन कर रहे हो, इसलिए आप उसकी कैटेगरी में नहीं लोगे। अगर हम खुद के लिए समय नहीं निकाल सकते, नहीं नहीं बाबूजी मारे तो जानो है, मारे तो यो काम है वो काम है, तो चालता ही रही, इन्हें तो कोई अंत ही छोड़ी भैसा थे, कतरो ही करोगा तो कमीज पड़न वालो है थे, लास्ट टाइम बेड पर ही रहो, जब भी छोरो कही दी भाई साहब थोड़ी सी दुकान का ध्यान रख दीजिए, मैं जाने आ रही हूँ, कहीं नहीं, वो तो खत्म होने वालों कौन है। आपने खुद ने सोचना, करनो कोई मारे, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे लिए क्या है, आखिर यही जीवन है मेरा। हम साधना करते हैं, हम सामयिक करते हैं, हम तपस्या करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, लेकिन इस सामयिक स्वाध्याय तप के द्वारा हम जिसको पाना चाहते हैं अभी तक तो हम उससे अनजान हैं। फिर क्यों नहीं हम इस मेथड को एक बार आजमाए तो सही। मैं कई बार बच्चों से कहता हूं, बच्चों से पहले पूछता हूं, भाई तुम भोजन में सभी सब्जियां खाते हो? तो आपको पता है अधिकतर बच्चों का जवाब ये रहता है नहीं नहीं, कई कहते हैं कि हमको मटर भिंडी अच्छी लगती है, कई कहते हैं हमको आलू और ये अच्छा लगता है, वो कुछ भी कहते हो अपने, मैं उनको ये नहीं कहता भैया जमीकंद ये वो नहीं, सिर्फ सुन लेता हूँ बच्चों की, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है आज, तो पहले सुन लेता हूँ। फिर मैंने कहा दूसरी सब्जी नहीं वो अच्छी नहीं लगती मुझे, भाती नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं भाती, कभी तुम खाते ही नहीं,
अब तुम खाओगे तो पता चलेगा अच्छी या बुरी है। जो भी घर में रसोई बने उसका थोड़ा सा सैंपल अपने थाली में ले लिया करो। अगर पचखाना है तो कोई बात नहीं, अगर एलर्जी है तो कोई बात नहीं, अगर तुमको उससे कोई तकलीफ होती है, बीमारी होती है तो कोई बात नहीं। अन्यथा अगर घर में जो भी जिसके लिए भी बना है, घर में बना है, तो थाली में क्या कर लो, परोस लो, थोड़ा सा ले लो, जो झूठा ना पड़े इतना ले लो, खा लो। अच्छा लगे तो दोबारा लो, नहीं अच्छा लगे तो बस और नहीं चाहिए कह दो, खत्म बात। लेकिन पहले थाली में तो परोसो। जो घर में रसोई बनती है वो प्रतिदिन अलग तरह की होती है। पहले दिन की दाल का स्वाद दूसरे दिन की दाल में नहीं आता है। होटल में कदाचित सेम टेस्ट मेंटेन हो सकती है, घर में नहीं हो सकती, क्योंकि घर में हर समय में मूड अलग होता है। घर में हाथ से डाला जाता है, गिन करके चम्मच से नहीं डाला जाता है। आजकल की रेसिपी के बारे में नहीं कह सकता हूँ, जो नाप तोल करके शेफ लोग सिखाते हैं और हमारी कोई बहनें अगर करती होगी तो उसके बारे में नहीं कहता हूँ। लेकिन जो ट्रेडिशनल मील है, जो पारंपरिक रसोई है, पारंपरिक भोजन है, वो तो प्रतिदिन अलग होता है, प्रति समय अलग होता है। सुबह का अलग है, शाम को अलग है। दाल सुबह भी बनी, शाम को बनी है, दोनों दाल आप रख लो, देख लो टेस्ट करके, आपको फर्क अलग नजर आएगा। तो अलग अलग चीज होती है। वैसे ही खाओगे तो पता चलेगा, करोगे तो पता चलेगा साधना कैसी है। तो ये बहुत अच्छा अवसर, हमें थोड़ा सा, नहीं तो ये रात दिन की हमारी तो ये चक्कर चली रही। भगवान कह रहा हो या राहो परितप माने, रात दिन उसी में हम लोग तप रहे हैं, उसी में व्यक्ति जो है एक तरह से दुखी हुआ जा रहा है, उसी में तप रहा है। तो इससे अगर बचना है, इससे अगर दूर जाना है, तो हमें अपने भीतर को थोड़ा सा जानना होगा, समझना होगा। हमारे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु, जिनका स्कैनिंग, जिनका सिटी स्कैन, जिनका MRI बहुत गहरा है, वो बीमारी के रूट्स तक पहुंच रहे हैं। हम उस रूट्स तक जाने का प्रयास करें, इंद्रियों के विषयों से हटकर थोड़ा सा अपने आप में भीतर में आने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारा ये साधना का मार्ग प्रशस्त बन सकता है। हम भी उस परमपिता परमात्मा के पथ पर चलकर हमारे जीवन को अधिक सुंदर, अधिक प्रशस्त, अधिक निर्मल, अधिक आनंदमय बना सकते हैं। हम सभी उस मार्ग पर आगे बढ़े, यही मंगल भावना। आज यहाँ पर जो प्रशिक्षक उपस्थित हैं वे आपको ध्यान शिविर का शेड्यूल थोड़े में समझाएंगे, उसका जरा सा स्वरूप समझाएंगे। क्योंकि कई लोगों को आशंका है कि हम 11 बजे आंख मूंद कर बैठेंगे तो 5 बजे आंख खोलने को कहा जाएगा। 11 से 5 ध्यान का टाइम दिया है ना, तो लोगों को ये लग रहा है कि 11 बजे आंख मूंद कर बैठ जाना है तो 5 बजे तक इधर उधर कहीं भी जाने को भी मौका नहीं मिलेगा। नहीं, ये जो बेसिक ध्यान शिविर है, इसमें कैसी पद्धति होती है, कैसे इसमें ध्यान का शेड्यूल होता है, आपको स्वयं प्रशिक्षक कांताबेन यहाँ पर उपस्थित है, वे इस संदर्भ में समझाएंगे ही। आप सभी अधिक से अधिक अपनी आत्म साधना में आगे बढ़ते हुए जीवन को आनंदमय बनाए। निमंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोले जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। बोले आचार्य भगवंत की